इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों का पहला सालाना कन्वेंशन। ओवरसीज पाकिस्तानियों को स्टेट गेस्ट का दर्जा दे दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, ओवरसीज मुल्क का कीमती सरमाया मुल्क की तरक्की में नुमाया किरदार अदा कर रही हैं। कन्वेंशन के इनेकाद का मकसद बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के मसाइल को उजागर करना है। हमें अपने मुल्क में दोहरी शहरियत के हवाले से तासुर को जायल करना होगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुल्क में इलेक्शन लड़ने की इजाजत होनी चाहिए। उन्हें अपनी सियासी जमातों से बात करनी चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल पर कौमी असम्बली में बहस और कानून साजी की जाए। हुंडी के जरिए आने वाले पैसे से आप सरमायाकारी नहीं कर सकते। हमारी बरामदात से ज्यादा तरसीलात ओवरसीज पाकिस्तान भेजते हैं। हम बरामदात के लिए मुराद देते हैं तो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए सहूलियात क्यों नहीं। मुल्क की बेहतरी के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने दौरा पाकिस्तान को कामयाब और मस्बत करार दे दिया। वफ्द का कहना था पाकिस्तान में आला सियासी और अस्करी शख्सियात से मुलाकात दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करेगी। दौरे के हवाले से गुफ्तगू करते हुए रुकन कांग्रेस जैक वॉन बर्गमैन ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात की अहमियत मुस्लिम है। इसकी अहमियत को मुस्तकबिल में कम नहीं समझा जा सकता। हम यहाँ मखसूस शोबों में काम कर रहे हैं और शराकतदारी को फरोग दे रहे हैं। कांग्रेसमैन थॉमस रिचर्ड सोजी ने कहा कि हमें पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात को मजबूत बुनियादों पर इस्तेवार करना होगा। वक्त आ गया है दहशतगर्दी के खिलाफ कसीरुल जहती बैनुल-अक़वामी हिकमत अमली तैयार करके बिला ताखीर अमल किया जाए। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अफजल खान की मुलाकात में इज़हार ख्याल। कहा, दहशतगर्दी के चैलेंज का कई ममालिक को सामना है। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तानी इदारों की इस्तिताअत कार बढ़ाने और ट्रेनिंग के लिए बरतानवी ताउन का खैर मकदम करेंगे। उम्मीद है कि लेबर पार्टी के दौर में पाक बरतानिया ताल्लुकात नई बुलंदियों को छुएंगे। मुलाकात में पाक बरतानिया ताल्लुकात के फरोग और बरतानिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल के हल पर भी तबादला ख्याल किया गया। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। रवां साल तरसीलात ज़र में 33% इजाफा हुआ। तवक्को है जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर $14 अरब तक पहुंच जाएंगे और तरसीलात ज़र का मजमूई हजम $38 अरब होगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। कहा, रवां माली साल के इख्तिताम पर अफरात ज़र 5 से 7% के दरमियान रहेगी। अपनी टीम पर 98% है। तमाम मुआशी इक़दामात मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ लेकर जा रहे हैं। रवां माली साल के दौरान करंट अकाउंट सरप्लस में है। तेल के अलावा दीगर दरामदाद में इजाफा और ऑयल इंपोर्ट्स में कमी हो रही है। पावर डिवीजन को झटका। वजारत खजाना ने एडवांस सब्सिडी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पावर डिवीजन की जानिब से 224 अरब रुपए की एडवांस सब्सिडी मांगी गई थी। वजारत खजाना की जानिब से दिए गए जवाब में कहा गया, पावर डिवीजन के लिए पहले ही 633 अरब रुपए मुख्तस किए जा चुके हैं। पावर डिवीजन को बजट के मुताबिक इस्तेमाल में लाए कि इलेक्ट्रिक और फाटा के लिए 174 अरब रुपए जारी करने की सिफारिश भी मुस्तरद। गुज़िश्ता अदायगियों के एडजस्टमेंट न होने पर वजारत खजाना का मजीद फंड न देने का फैसला। JUI ने माइंस एंड मिनरल्स बिल मुस्तरद कर दिया। बिल के खिलाफ सेनेट में तहरीक अल्तवा जमा करा दी। तर्जमान JUI असलम गौरी का कहना है, बलोचिस्तान असम्बली में बाज़ अरकान की हिमायत पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी है। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान ने मामले का नोटिस ले लिया। अरकान से जवाब तलबी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई मुल्जिमान की जमानत मनसूखी की अपीलें 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत के साथ निपटा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, खदीजा शाह समेत तमाम मुल्जिमान के कानूनी हुकूक की फराहमी यकीनी बनाएंगे। वकील ने कहा, ट्रायल कोर्ट्स की आज़ादी को भी यकीनी बनाया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ATC की आज़ादी वाला मसला हल हो चुका, वो फैसला पढ़ लें। मुल्जिमान को फर्द जुर्म समेत तमाम दस्तावेजात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। 9 मई मुकदमात में जिस्मानी रिमांड की अपील पर उमर सरफराज चीमा को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने कहा, मुल्जिम जेल में है तो तफ्तीश कर लें, क्या मसला है। फवाद चौधरी ने कहा, मेरे मुकदमात आपकी हिदायत के बावजूद मुकर्रर नहीं हुए। चीफ जस्टिस ने कहा, आपका केस कल लग जाएगा। अदालत की 9 मई के तमाम मुकदमात जुमेरात को मुकर्रर करने की हिदायत। जिना हाउस हमला केस के मुल्जिम अली रजा की दरख्वास्त से जमानत पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दी तो तमाम कैदियों को रिहा करना पड़ेगा।
इस्लामाबाद एहतजाज केस, पीटीआई के 86 कारकुनान की जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने दरख्वास्तों पर समाअत की। मुल्जिमान के वकील ने अपने दलाइल में कहा, मुल्जिमान में से कोई भी नामजद नहीं था। शनाख्त परेड के बाद नामजद किया गया। शनाख्त परेड का प्रोसीजर सारा इंग्लिश में हुआ है। मुल्जिमान से किसी किस्म की कोई रिकवरी नहीं हुई। जमानत दी जाए। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करने की इस्तदा। पीटीआई कारकुनान के खिलाफ थाना कोहसार और तरनोल में मुकदमा दर्ज है। जंगलात अराजी केस पर समाअत, सुप्रीम कोर्ट में तमाम सूबों और वफाकी हुकूमत से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस जमाल खान मंदोखोयल ने रिमार्क्स में कहा, सारी दुनिया में जंगलात बढ़ाए जा रहे हैं, पाकिस्तान में कम। दरख्त लगवाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं, हमें रिपोर्ट नहीं हकीकत देखनी है। ज़ियारत में -17 दर्जा हरारत में लोग दरख्त नहीं काटेंगे तो क्या करें? क्या हुकूमत सर्द इलाकों में कोई मुतबादिल एनर्जी सोर्स दे रही है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया, पहाड़ी इलाकों पर बसने वाले गरीब लोगों को क्या सब्सिडी दी जा रही है? जस्टिस अमीनुद्दीन खान, अवाम को बेहतर सहूलियात देना हुकूमतों का काम है। अदालत ने केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी कत्ल के मुकदमे में नाकारा तफ्तीश पर तफ्तीशी अफसर पर बरहम रिमार्क्स में कहा, तुम जैसे लोगों की वजह से मुल्जिम बरी होते हैं। जब मुजरिमान बरी होते हैं तो लोग अदालतों और इस मुल्क पर लानतें भेजते हैं। पुलिस ने जो चीज मुल्जिम से बरामद करनी थी वो मकतूल के वालिद से बरामद की और मुल्जिम को इसका फायदा पहुंचाया। पुलिस की जानिब से पतंगबाजों को गंजा करने पर लाहौर हाईकोर्ट बरहम रिमार्क्स में कहा, इस तरह की वीडियो लाहौर पुलिस के ऑफिशियल पेज पर अपलोड हुई है। ये डिसिप्लिन फोर्स है, किसी की जाती मिल्कियत नहीं। कोई काला चोर भी हो, इसको कानून के मुताबिक सजा दें। ये कोई तरीका नहीं है कि आप लोगों को गंजा करके इंडियन गाने लगाकर उसे अपलोड करें। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर कल अदालत में पेश होकर वजाहत करें। खलीलुर रहमान, कमर हनी ट्रैप और इकबा बराए तावान केस, इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमा आमना उरूज, ममनून हैदर और ज़ीशान कयूम को 7 साल कैद की सजा सुना दी। अदालत ने हसन शाह समेत दीगर मुल्जिमान को बरी कर दिया।